नमस्कार। आज आपसे बात करूंगा एक और फेसबुक लाइव के विषय में, और इसका कंटेंट और विषय आज शाम 5 बजे का है, अर्थात 28 जुलाई 2020 के शाम 5 बजे का। हिंदी के महान आलोचक 2 वर्ष पूर्व जिनका हो गया निधन, उनके जन्म के उपलक्ष्य में यह फेसबुक लाइव होने वाला है। प्रोफेसर नामवर सिंह, जेएनयू से, दिल्ली विश्वविद्यालय से, जामिया से, बीएचयू से, काशी से, जामिया से और खासकर हैदराबाद से विशेष संबंध रखने वाले आलोचक और मार्क्सवादी आलोचक, उनके जन्म के संदर्भ में होने वाला है एक और फेसबुक लाइव। उसी विषय में आपको ये सूचना देने के लिए जल्दबाजी में बनाया गया वीडियो है। तो वीडियो में दी गई सूचनाओं को ध्यान से सुनिएगा और ज़रूरी लिंक आपको वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, उसका ध्यान रखिएगा। मैं 6 नाम बोलूँगा आपसे और 6 के 6 नाम अलग अलग क्षेत्र से हैं। एक नाम पत्रकारिता से है, एक नाम आलोचना से है, एक नाम एकेडमिक से है, एक नाम प्रशासन से है और एक नाम मीडिया से है, और एक ऐसे लेखक जिनके उपन्यासों रचनाओं पे कई हिंदी फिल्में बन चुकी हैं, उनकी भी बात करूंगा। तो सूचना के अंदर के विषय और विषय के साथ साथ वक्ताओं के विषय में 2 बातें आपसे कहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पूरा देखेंगे। प्रोफेसर नामवर सिंह एक ऐसा नाम, हिंदी साहित्य में नहीं, खासकर भारतीय कथा साहित्य में एक ऐसा नाम जिसने रामविलास से लेकर मार्क्सवाद तक की यात्रा को तय किया और अपनी लेखनी में वाद विवाद संवाद की उस परंपरा का प्रारंभ भी किया जो आज तक फलीभूत हो रही है, और हम आप लोग उससे अपने आप को लाभान्वित भी होते हुए देख रहे हैं। सबसे पहला नाम वक्ताओं की सूची में, जेपी के आंदोलन को बहुत नज़दीक से देखा, इंदिरा गांधी को नज़दीक से देखा और भारत के लगभग 5 प्रधानमंत्रियों के साथ के रहकर भी पत्रकारिता के क्षेत्र में काम किया। वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष हैं। नाम है श्री राम बहादुर राय। अभी कुछ दिन पूर्व मैंने एक फेसबुक लाइव किया था आपातकाल को लेकर, उसकी भी सूचना आपको राम बहादुर राय के एक वक्तव्य के माध्यम से मैंने आपको दी और आपने उसको भी सुना होगा। एक ऐसा नाम जो इंदिरा के समक्ष खड़ा होकर नेहरू के जीवन में लिखता भी है और कहता भी है, ऐसे अध्यक्ष पद पर रहते हुए प्रोफेसर राम बहादुर राय को आप सुनेंगे। नामवर सिंह जी के संदर्भ में, उनकी मार्क्सवादी आलोचनात्मक दृष्टि के संदर्भ में आप वक्ता को सुनेंगे। दूसरा नाम श्री अच्युतानंद मिश्र जी, शिक्षाविद हैं, शिक्षा से रखते हैं संबंध, दलित चिंतक हैं, दलित साहित्यकार हैं और कई विश्वविद्यालयों से इनका संबंध है। और जो लोग साहित्य के, भाषा के और भाषा विज्ञान अर्थात लिंग्विस्टिक से रखते हैं संबंध, वह इस नाम से अच्छे से होंगे परिचित कि क्या है वक्ता का वक्तव्य और क्या है उनका व्यक्तित्व। क्योंकि जब व्यक्ति का व्यक्तित्व जितना बेहतर होगा, उसकी रचनाओं की लेखनी उतनी ही ज़्यादा ज़बरदस्त और बेहतर रहती है। अगला नाम है प्रोफेसर मैनेजर पांडे, मेरे गुरु के गुरु और मेरे गुरु ने जिनके अंदर किया शोध कार्य जेएनयू से और वर्तमान में कई विश्वविद्यालयों में शोध निर्देशक के रूप में कार्य करते हैं। पत्रकारिता में बहुत बड़ा नाम है प्रोफेसर मैनेजर पांडे का। और जो लोग भक्ति साहित्य हो, रीति साहित्य हो, आधुनिक साहित्य हो या उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण की जब हम बात करते हैं 1991 की बात की एलपीजी नीति के संदर्भ में, तब हमको यदि पंकज पचौरी, सुधीश पचौरी जैसे नाम याद आते हैं तो हमको प्रोफेसर मैनेजर पांडे का नाम भी याद आता है। क्योंकि प्रोफेसर मैनेजर पांडे नामवर सिंह के समकालीन ही नहीं रहे हैं, लगभग उनकी ही जैसी लेखनी उनके आर्टिकलों में, उनकी आलोचनात्मक दृष्टि में देखने सुनने को मिलती हैं। अगले वक्ता हैं श्री काशीनाथ सिंह जी। काशी काशी फिल्म बहुत लोगों ने देखी होगी और अधिकांश लोगों ने समझी होगी कि इलाहाबाद की संस्कृति क्या है और क्या है इलाहाबाद, और उस वाराणसी के मध्य का कल्चर और भारतीयता की पहचान क्या होती है। कवि नागार्जुन के बाद कहीं हमको देखने को मिलता है शमशेर और कबीर की शैली का मिश्रण तो हमको मिलता है काशीनाथ सिंह जी की रचनाओं में, उनके काव्यों में और उनकी आलोचनात्मक दृष्टि में। और इन सभी वक्ताओं को आप सुनेंगे प्रोफेसर नामवर सिंह जी के जन्म उत्सव के संदर्भ में। अगला नाम है ओम प्रकाश सिंह जी का, जिनका संबंध है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से, जेएनयू और जामिया और अलीगढ़, 3 ऐसे विश्वविद्यालय जो हमेशा किसी न किसी विवाद के कारण चर्चाओं में रहते हैं और उससे ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं। वहाँ के विभाग के, खासकर साहित्य विभाग के शिक्षक और शोधार्थी, उसी में से एक नाम ये भी है। प्रोफेसर सिंह जी के विषय में इतना ही कहूँगा कि पुरुषोत्तम अग्रवाल और जीडी गोयंका जी जैसे श्रेणी में आप इनको रख सकते हैं। इनके वक्तव्य को रख सकते हैं और वक्तव्यों के साथ साथ इनकी लॉजिकल
सोच को रख सकते हैं, इनकी थिंकिंग को रख सकते हैं। एक ऐसे क्रिटिज़म करने वाले जो मीडिया के क्षेत्र से लेकर राजनेताओं और अभिनेताओं को भी कटघरे में खड़ा करते हैं और चेतन भगत जैसे कि राइटर की रचनाओं पर भी सवालिया निशान खड़ा करते हैं। आप एक ऐसे आलोचक को सुनेंगे जो संवाद के पुल का निर्माण करता है लेकिन आलोचना की पृष्ठभूमि पर, और एक ऐसे विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं जो हमेशा से अपनी आलोचनात्मक दृष्टि के लिए विश्व पटल पर जाना जाता है। इसलिए जेएनयू पिछले 15 सालों से भारत के टॉप 10 यूनिवर्सिटी में हमेशा अपना स्थान रखता है। उस विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से संबंध रखते हैं सिंह जी, आप उनको सुनेंगे। इन सभी वक्ताओं का वक्तव्य आप सुनेंगे 28 जुलाई शाम 5 बजे से। फेसबुक पेज का लिंक, अपने फेसबुक का लिंक, यूट्यूब का लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। किसी वक्ता के विषय में आपके संबंध में एक सूचना यह है, एक जिज्ञासा आप में हो रही होगी कि विषय क्या है वक्ताओं का। मूल रूप से जो वक्ताओं का विषय है वह है प्रोफेसर नामवर सिंह जी की आलोचना दृष्टि एवं उनका कथा साहित्य, क्योंकि मूल रूप से कविताओं की रचना बेहद कम की है आलोचना के क्षेत्र में, और खासकर उत्तर आधुनिक आलोचना के क्षेत्र में जो नाम डॉक्टर नागेंद्र का रहा है अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में, जो नाम रामविलास शर्मा का रहा है अखिल भारतीय भाषाओं के संदर्भ में, जो नाम पूंजीवादी व्यवस्थाओं को खंडित करने के संदर्भ में कार्ल मार्क्स का रहा है, उससे कम नहीं लगभग उसके समकालीन ही नाम आलोचना की दृष्टि में नाम प्रोफेसर नामवर सिंह जी का रहा है। उन्हीं के जन्म उत्सव के संदर्भ में यह व्याख्यान आप सभी के लिए लेकर आया है KL पचौरी प्रकाशन एवं काशी फाउंडेशन, इन दोनों संस्थाओं के सहयोग से हो रहा है एक ये फेसबुक लाइव। वीडियो में दी गई सूचनाओं पर कोई टीका टिप्पणी हो तो ज़रूर से ज़रूर करें। मेरी किसी वीडियो के विषय में, किसी स्कॉलरशिप या फेलोशिप के विषय में सूचना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर लिखें। एक स्पेशल सूचना आपके लिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एडमिशन का फॉर्म निकल चुका है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का BA, MA, MPhil, PhD, लॉ, B.Ed, M.Ed इन सभी विषयों के फॉर्म निकल चुके हैं। कल शाम या परसों सुबह तक आपको उसकी पूरी सूचना डिटेल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, पौंडीचेरी विश्वविद्यालय की और मोतिहारी विश्वविद्यालय की सूचनाएं आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। और इन सभी विश्वविद्यालयों की संपूर्ण सीटें, संपूर्ण रिसर्च, संपूर्ण फीस और क्या क्या सुविधाएं हैं, इनकी सूचनाएं आपको 3 वीडियो में मिलेंगी कल से परसों की डेट में, क्योंकि परसों मैं पुनः एक और फेसबुक लाइव करने वाला हूं और उसके बाद 2 फेसबुक लाइव करने वाला हूं 2 महान हस्तियों के विषय में। एक का संबंध साहित्य से है, एक का संबंध समाज कार्य से है। उन वीडियोस का वेट करें, इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दें और जो कि सुझाव हो ज़रूर से ज़रूर दें। वीडियो करता हूं समाप्त। आपने देखा और पसंद किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।